हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी श्रेया पवार। अगर आपने ज्योग्राफी के फील्ड विजिट के चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा देन प्लीज़ डू वॉच इट। और इन दो वीडियोस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दी है, सो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम देयर। आज हम सीखने वाले हैं ज्योग्राफी स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ फील्ड विजिट, उसका डे 2। अभी इनका जो डे 2 था ये 7 आवर्स के लिए था। हमने पहले के वीडियोस में मतलब डे 1 में जो है वो इन्होंने पुणे सिटी जो है वो पूरी विज़िट कर ली थी। इनका सिटी टूर जो है वो ख़त्म हो चुका था और रात को जो है वो नाइट हॉल्ट के लिए वो एक प्लेस पे जो है वो रिटर्न हो गए। मतलब रात को सोने के लिए वो एक प्लेस पे, एक पर्टिकुलर प्लेस पे रुक गए। और इनका जो डे 2 की जो स्टार्टिंग थी उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया एंड देन दे प्रोसीडेड टुवर्ड्स अलीबाग। मतलब अभी वो अलीबाग जाने वाले थे। फिर टीचर बोलती है कि अभी जो है वह हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में है। मतलब जो वे मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, जो रोड मुंबई से पुणे लेके जाता है, उधर है हम, जिसे हम मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे ऐसा बोलते हैं। फिर टीचर बच्चों से वापस पूछती है कि क्या भी तुम्हें रिलीफ में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। रिलीफ मतलब अलग अलग लैंडफॉर्म्स। क्या तुम्हें अलग अलग लैंडफॉर्म्स में चेंजेस नज़र आ रहे हैं। फिर टीचर बोलती है कि अभी जो है वो हम राजमाची पॉइंट जो कि लोनावला के इधर आता है उधर हम रुकने वाले हैं। फिर तुषार बोलता है यस मैडम, हम जो है वो प्लेन रोड से ड्राइव कर रहे हैं पर हम हमारे साइड में जो है वो हिली रीजन्स देख सकते हैं। मतलब शायद वो घाट से जा रहे होंगे जिन कारण उन्हें जो है वो रोड एकदम प्लेन रोड दिख रहा है और साइड में जो है वो माउंटेन्स मतलब हिली रीजन्स देख सकते हैं। और हाउसेस की जो फ्रीक्वेंसी है मतलब जो नंबर ऑफ़ हाउसेस है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हिली रीजन्स में जो है वो पॉपुलेशन की जो संख्या होती है, पॉपुलेशन की जो रेट होती है वो कम होती है। लोनावला के बाद ये जो है वो राजमाची पॉइंट के इधर रुक गए और टीचर ने जो है वो बच्चों को अलग अलग रिलीफ फीचर्स मतलब अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर टीचर बच्चों से बोलती है कि ये जो है ये वेस्टर्न घाट्स की स्लोप है, इन्हें हम हिली एरियाज सह्याद्रीज के ऐसा भी बोलते हैं। इधर से जो है वो आप स्लोप्स ऑब्जर्व कर सकते हो और इनके जो डिफरेंसेस है ये भी नोटिस कर सकते हो। आपको जो है वो ईस्ट में जेंटल स्लोप देख सकते हो और वेस्ट में जो है वो स्टीप स्लोप देख सकते हो। वेस्ट में जो है वो आप क्लिफ्स और वाटरफॉल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो जिनके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इधर जो है वो आप उल्हास रिवर भी देख सकते हो। फिर बच्चों ने जो है वो फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए इन सारे फीचर्स के बारे में और फिर थोड़ी देर के बाद इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन। मतलब बारिश चालू हो गई और उन्होंने जो है वो अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर दी। फिर नामदेव मैप की तरफ देखते हुए मैडम से बोलता है कि क्या हमने घाट सेक्शन क्रॉस कर लिया है। मतलब इतने टाइम से जो है वो ये बच्चे मतलब ये स्टूडेंट्स जो है वो घाट सेक्शन में थे, ये घाट में थे। और नामदेव पूछता है कि क्या हमने अभी घाट सेक्शन क्रॉस कर लिया है और क्या हम अभी खोपोली की तरफ जा रहे हैं। फिर टीचर बोलती है करेक्ट नामदेव, इसे जो है वो हम भोर या फिर खंडाला घाट जो कि वेस्टर्न घाट्स में आता है ऐसा भी बोलते हैं। हम जो है वो अभी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंटर करने वाले हैं। मतलब अभी से जो है वो सी कोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। ऑब्ज़र्व करो यहाँ के ट्रीज़, सॉइल एंड हाउसेस, ये जो है ये सारे ऑब्ज़र्व करो और फिर मुझे बताओ। फिर शिव बोलता है कि मैडम हम जो है वो डेंस फॉरेस्ट देख सकते हैं, डेंस फॉरेस्ट देख सकते हैं जिनकी इधर जो है वो बहुत थिक वेजिटेशन है। थिक वेजिटेशन मतलब थिक टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है, मतलब जो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ है वो बहुत थिक है, बहुत घने हैं। जो हम ट्रीज़ इधर देख सकते हैं उनके जो लीव्स है वो बहुत ब्रॉड है, मतलब बहुत बड़े हैं। हमने जो है वो ऐसे ट्रीज़ सिंहगढ़ के इधर भी देखे थे। फिर टीचर बोलती है कि इनको जो है वो हम टीक ट्रीज़ ऐसा बोलते हैं। टीक ट्रीज़ मतलब जो थिक होते हैं, जो ट्रीज़ एकदम थिक होते हैं और उनके जो लीव्स होती है वो एकदम ब्रॉड होती है। और ऐसे जो लीव्स है वो हम घाट सेक्शन में बहुत सारे देख सकते हैं। ये जो रीजन है इस रीजन को हम रीजन ऑफ डेसिडियस ट्रीज़ ऐसा भी बोलते हैं।
डेसीडियस मतलब जिधर हमें बहुत घने ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, बहुत थिक ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। इधर जो है वो हमें बहुत सारे वनराइज और देवराइज भी देखने को मिलेंगे। वनराइज मतलब हम जब घाट सेक्शन में बहुत सारे ट्रीज़ प्लांट करते हैं टू इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ रेनफॉल के अमाउंट बढ़ाने के लिए, अच्छे खासे करने के लिए हम जो है वो ट्रीज़ प्लांट करते हैं घाट सेक्शन में, जिसे हम वनराइज बोलते हैं, जिसे हम वुडलैंड्स ऐसा भी बोलते हैं। वुडलैंड्स मतलब जो लैंड पूरा ट्री से कवर होता है, जिसे हम वुडलैंड बोलते हैं। और देवराइज मतलब देव मतलब गॉड एंड राइज मतलब फॉरेस्ट, मतलब जिधर ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसे हम सैकर्ड ग्रूव्स ऐसा भी बोलते हैं। ये जो ट्रीज़ है ये स्पेशल प्रोटेक्शन में होते हैं, मतलब किसी भी हालात में हम जो है वो इन ट्रीज़ को कट नहीं कर सकते। घाट्स क्रॉस करने के बाद ये जो डेंस फॉरेस्ट था ये स्पार्स हो गया। स्पार्स मतलब ये थोड़ा कम होते गया। और पैडी फील्ड्स मतलब राइस के फील्ड्स और इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ने लगे, वो इन्हें अभी ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। फिर नाज़मा बोलती है कि मैडम मैं जो है वो वेदर में चेंज भी नोटिस कर सकती हूँ, और इधर की जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। एंड आई हैव स्टार्टेड पर्सपायरिंग मतलब वो जो है उसे पसीना आ रहा है, मतलब शी हैज़ स्टार्टेड स्वेटिंग नाउ। फिर टीचर बोलती है कि अभी जो है वो तुम एयर में कुछ चेंजेस नोटिस कर सकते हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द एयर में जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब एयर में, हवा में जो वाटर का कंटेंट होता है वो अभी इंक्रीज हो गया है, जिस कारण तुमने पर्सपायर करना स्टार्ट किया है। पर्सपायर मतलब यू हैव स्टार्टेड स्वेटिंग नाउ, और तुम्हारी जो स्किन है वो अभी स्टिकी बन गई है बिकॉज ऑफ स्वेट। अभी जो है तुम स्वेट कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, उस कारण जो है वो तुम्हारी स्किन भी अभी स्टिकी हो गई है। और जैसे जैसे हम सी की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर नामदेव बोलता है कि अभी इधर जो है वो बारिश भी गिर रही है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी हम इधर ज़्यादा देख सकते हैं, इस कारण भी हमारी स्किन जो है वो स्टिकी फील कर रही है। फिर टीचर बोलती है नामदेव को कि तुमने करेक्ट ऑब्जर्व किया, इधर की जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम सी की तरफ जाएंगे मतलब सी पास होने के कारण इधर जो है वो ज़्यादा बारिश होती है, और ज़्यादा बारिश होने के कारण राइस जो है वो इधर का मेजर क्रॉप है, क्योंकि राइस को कल्टीवेट होने में जो है वो ज़्यादा पानी लगता है, और इधर जो है वो ज़्यादा बारिश होने के कारण इधर जो है वो राइस को हम मेन क्रॉप कंसिडर करते हैं। थोड़ी देर के बाद, थोड़ी ही देर में जो है वो हम सी के उधर पहुंच जाएंगे। और कैन यू नेम द सी, क्या तुम इस सी को कुछ नाम दे सकते हो, क्या तुम्हें इसका नाम पता है? फिर सारे स्टूडेंट जो है वो एक साथ बोलते हैं कि ये जो अलीबाग की जो बीच है ये अरेबियन सी में आता है। फिर टीचर बोलती है गुड। अलीबाग पहुंचने के बाद हमारे लॉजेस के उधर जाने से पहले हम जो है वो तलाठी ऑफिस विज़िट करेंगे, और उधर जो है वो आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक क्वेश्चनेयर के बेसिस पे प्रिपेयर की है। फिर उर्मी बोलती है कि हम जो है वो उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, सॉइल टाइप्स, कल्टीवेशन किस प्रकार का देखने को मिलता है, कैश क्रॉप्स कौन कौन से हैं। हम जो है वो उनको लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में भी पूछेंगे कि कैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है इन ऑफिस में। हम जो है वो लैंड अंडर इरिगेशन कौन सा है, वाटरशेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, और बाकी के ऑक्यूपेशंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद दोपहर तक ये अलीबाग पहुंच जाते हैं और तलाठी ऑफिस भी विज़िट करते हैं। उधर से उन्होंने जो क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया है उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फिर टीचर बोलती है डियर स्टूडेंट्स, लंच के बाद हम जो है वो सी कोर्स जाने वाले हैं। तुम में से कौन कौन जो है वो सी को फर्स्ट टाइम देखने वाला है? ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है वो अपने हैंड्स रेज करते हैं। फिर अबीरा बोलती है कि मैं जो है ये बीच को, ये सी कोस्ट को इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसा दिखने वाला है, या हमें सी कोस्ट दिखने वाला है या सिर्फ हमें पानी ही दिखने वाला है। फिर टीचर बोलती है ट्रू अबीरा,
हम जो है वो बीच को अभी विज़िट करने वाले हैं। हमने जो है वो आपको कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं रिगार्डिंग द प्रिकॉशंस कि उधर सी कोस्ट के उधर जाके आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। उधर जाके जो है वो हम एक फ़ोर्ट भी विज़िट करने वाले हैं जिसे हम कोलाबा या फिर अलीबाग फ़ोर्ट ऐसा भी बोलते हैं। हमने जो है वो टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स की जो टाइमिंग है वो भी हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। और ये जो सी वेव्स के कारण जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसके बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था। कैन यू नेम सम ऑफ देम? क्या वो लैंडफॉर्म्स के बारे में तुम मुझे कुछ बता सकते हो? कैन यू टेल मी देयर नेम्स? ऐसा टीचर पूछती है। फिर ऑल द स्टूडेंट्स जो है वो बोलने लगते हैं, ऑलमोस्ट एक साथ बोलते हैं। बीच, सी केव्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, सैंड बार्स, ये सारे जो लैंडफॉर्म्स है जो कि सी वेव्स के कारण फॉर्म होते हैं, इनके बारे में हमने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। फिर टीचर बोलती है गुड, यू रिमेंबर देम ऑल, मतलब तुम्हें जो है ये सारे लैंडफॉर्म्स अच्छे तरीके से पता है। फिर इन्होंने जो है वो बीच विज़िट कर लिया एंड दे ऑल्सो विजिटेड द फोर्ट। कई बच्चे जो है वो हॉर्स ड्राइवन कैरियट्स और हॉर्स राइड्स पे भी जो है वो बहुत एंजॉय कर रहे थे। फिर नेहा बोलती है कि मैडम ये जो फोर्ट हमने अभी देखा ये पहले दो फोर्ट से बहुत डिफरेंट है। पहले दो फोर्ट से ये वाला फोर्ट डिफरेंट है। हमने पहले सिंहगढ़ फोर्ट देखा था और नालदोक फोर्ट देखा था, और ये जो अलीबाग का फोर्ट है ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर टीचर बोलती है गुड नेहा, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम? फिर नेहा बोलती है यस मैडम, ये जो फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया है ये वाटर के ऊपर किया है, मगर पहले के जो दो फोर्ट्स थे ये लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए थे। फिर टीचर बोलती है गुड, ये जो फोर्ट है ये एक वेव कट प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है, जिस कारण ये जो फोर्ट है इसने पूरे सी वाटर को सराउंड किया है, जिसे हम सी फोर्ट ऐसा भी बोलते हैं। पहले के ज़माने में जो है मतलब अर्लियर ये जो फोर्ट्स थे ये सिक्योरिटी पर्पस, सी के सिक्योरिटी पर्पस के लिए बिल्ड किए जाते थे। और ऐसे फोर्ट्स जो है वो हमें वेस्ट कोस्ट रीजन में देखने को मिलते हैं। वेस्ट कोस्ट में ऐसे जो फोर्ट्स है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर नेहा बोलती है यस, मैंने जो है वो ऐसे फोर्ट्स के नाम भी सुने हैं, जैसे कि सिंधुदुर्ग फोर्ट, जंजीरा फोर्ट एक्सेट्रा। फिर टीचर बोलती है इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन अभी हमने कलेक्ट की उसके बेसिस पे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इधर कौन कौन से ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं? फिर राहुल बोलता है फिशिंग की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है और बाकी के ऑक्यूपेशंस भी फॉलो किए जाते हैं। फिर टीचर बोलती है करेक्ट राहुल, कौन सी कैटेगरी में ये ऑक्यूपेशंस बिलोंग करते हैं? फिर मीना बोलती है कि मैडम ये जो ऑक्यूपेशंस है ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन के कैटेगरी में आते हैं। फिर टीचर बोलती है ट्रू, मतलब तुम करेक्ट बोल रही हो। प्राइमरी ऑक्यूपेशंस मतलब जब हम नेचर से मिले हुए मटेरियल्स जब हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो उसे हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन बोलते हैं। इनिशियली इधर जो है वो फिशिंग ये मेन ऑक्यूपेशन है। लेटर ऑन थोड़ी कई जगहों पे जो है वो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस किया जाता है, पर ये शोर से थोड़ा दूर होता है। कोकोनट, बीटल नट, जैक फ्रूट, बनानास और बाकी के स्पाइसेस भी इधर कल्टीवेट किए जाते हैं, जिसे हम हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग बोलते हैं, जिसे हम गार्डनिंग ऐसा भी बोलते हैं। जब फ्रूट्स की या फिर किसी ट्रीज़ की या फिर ऑर्नामेंटल मतलब जो शो के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनकी जब कल्टीवेशन किया जाता है उनका, तो उन्हें हम हॉर्टिकल्चरल फार्मिंग ऐसा बोलते हैं। आजकल जो है वो टूरिज़्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन हो गया है इधर। मतलब कोई जो सी कोस्ट होते हैं या फिर कोई ऐसे बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस होते हैं वो जो है वो टूरिस्ट एरियाज़ होते हैं, और उधर जो है वो टूरिस्ट एक बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन हो गया है, ऐसा टीचर बोलती है। फिर थोड़ी देर के बाद अलीबाग बीच पे थोड़ा उन्होंने जो है वो टाइम स्पेंड किया। दे प्लेड एट द बीच, दे प्लेड एट on the sands in the beach, okay, and they also captured beautiful glimpses of the sunset in their cameras, मतलब इन्होंने अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक किए ऑफ द नेचर। और सनसेट के बाद ये जो है वो अपने लॉजेस मतलब अपने रूम्स के इधर जो है वो वापस चले गए। दे डिस्कस्ड, उन्होंने जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, और उनकी जो फील्ड विजिट थी उनका जो रिपोर्ट था वो इन्होंने कंपाइल कर दिया। कंपाइल किया मतलब एक साथ लाया।
थोड़ी देर के बाद जो है वो इन्होंने अपना डिनर कर लिया और रात को जो है वो सो गए। और नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया एंड अगेन दे लेफ्ट फॉर द रिटर्न जर्नी। So this was about the chapter number 1 of class 10th of geography, that is फील्ड विजिट। और इस चैप्टर में जो है वो हमने ये देखा था कि कैसे बच्चे नालदुग से लेकर अलीबाग तक ट्रैवल करते हैं और इस फील्ड विजिट के जर्नी में जो है वो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्हें नई नई ग्रास्प करने को मिली, मतलब नई नई चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like and share my video.